अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हसन भाई और हसनैन डोगर भाई के हवाले से। हसन गोंदल भाई जो कि हमारे टिकटॉक के मरकज़ी जो है कोऑर्डिनेटर हैं, मरकज़ी हेड हैं टिकटॉक के। अभी तकरीबन सारा सोशल मीडिया वही जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे तो कंट्रोल नहीं होता सोशल मीडिया, लेकिन वो जहाँ तक पैगाम अपना पहुँचाते हैं, कारकुनान उनकी जो है वो आर्डर मानते हैं, उनकी पैरवी करते हैं और उस हवाले से वो पोस्टें और वीडियोज़ रोक देते हैं। उसी हवाले से डोगर भाई की कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हवाले से जो तहरीरें लिख रहे थे, इन्फ्लुएंसर तो उनको नहीं कह सकते, जो ब्लॉग वगैरह लिख रहे थे, आर्टिकल वगैरह लिख रहे थे और बड़ी-बड़ी तहरीरें लिखकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तहरीक को, बाबा जी को, साद भाई को, अनस भाई को और दीगर कायदीन और कारकुनान पर भी हत्ता के जो है वो तीरों के अंबार कर रहे थे, इल्ज़ामात की बरसात कर रहे थे। तो उसी हवाले से डोगर भाई सामने आए। पहल उनकी थी जो कि अल्लामा जलाली साहब के जो भी कारकुनान हैं, वो जो है वो पहल उन्होंने की। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उसके बाद काफ़ी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। फिर हमारे सोशल मीडिया बीच में आ गए, फिर एक दूसरे को गाली गलौचम भी किए, बहुत बड़े-बड़े इल्ज़ामात भी लगाए। तो उसी तनाज़र में डोगर भाई जो है दरमियान आ गए। वही वाहिद जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जो कि मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और हम उनकी मुकम्मल हमायत करते हैं। कभी भी हम उनको बुरा भला या इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन वो हसन भाई ने उनको कंट्रोल करने के लिए एक तहरीर लिखी जिनमें उनका जिक्र नहीं था। तमाम कारकुनान का मजमूई तौर पर उन्होंने सबको रोकने के लिए एक तहरीर, मौसर तहरीर लिखी। लेकिन डोगर भाई ने जब वो तहरीर देखी तो वो अपने पर बात ले गए और इस तरह उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपनी एक वीडियो भी बनाई और उसमें उन्होंने कह दिया कि मैं सोशल मीडिया छोड़ रहा हूँ, आइंदा के बाद मैं सोशल मीडिया जो है बिल्कुल कोई वीडियो भी नहीं डालूंगा, ना ही टिकटॉक पर, ना ही फेसबुक पर। और उन्होंने भी हसन भाई का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने बस तनकीद के बगैर सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद कुछ जो हसन भाई के चाहने वाले थे वो डोगर भाई के खिलाफ जो है पोस्टर लगाने लगे, गालम गलोच, और जो डोगर भाई के चाहने वाले थे वो हसन भाई के खिलाफ इस तरह पोस्टें वीडियोस लगाने लगे। तो बराए मेहरबानी तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि इन हालात में इस तरह की कंट्रोवर्सी से गुरेज करें, इस तरह से मुकाबलों में गुरेज करें, क्योंकि दोनों हमारे भाई हैं। अगर आज कुछ मामलात उनके दरमियान हो भी गए हैं तो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और डोगर भाई दोबारा सोशल मीडिया पर इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। तो वो कभी भी सोशल मीडिया नहीं छोड़ेंगे। जज्बात में आकर उन्होंने वीडियो बना दी और उन्होंने जो है आपस में कारकुनान गुत्थम गुत्था ना हो, बल्कि मजबूत हो, मुतहिद हो। क्यों नहीं हम 2018 से 17 से लेकर अभी तक मुतहिद क्यों नहीं हो रहे? क्यों हम अपने ही सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं? क्यों जो है आपस में हम लगे रहते हैं? बल्कि हमारा तो काम है इन दोनों हम सानिया मुरीद के पर आवाज़ बुलंद करें और जो सानिया कश्मीर हुआ है रावलाकोट उस पर आवाज़ बुलंद करें और मुकम्मल तौर पर कश्मीरियों की हमायत करें, क्योंकि रात के अंधेरे में उनके साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ सानिया मुरीद के में हुआ। काफ़ी तादाद शहादतों की बताई जा रही है जो कि अभी तक हमारे पास मुसद्दका मालूमात नहीं है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, लेकिन खून की होली खेली जा रही है, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। रेंजर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल कर अपने ही मुसलमान भाइयों पर सीधे फायर कर रही है। जैसा कि मुरीदके में सानिया बर्पा किया, खून की होली खेली, उसी तरह ठीक रावलाकोट के अंदर, और अल्लाह ही बेहतर जाने आगे क्या होगा। अभी तो 9 जून कल का दिन है, पता नहीं कल का दिन 10 बजे की कॉल दी गई है जो कमेटी है वो उनकी तरफ से, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कोर कमेटी की जानिब से क्या होगा, कारकुनान के साथ क्या होगा, और अपने ही लोगों पर शायद फिर गोली चलाई जाएगी। अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे कश्मीर की भी हिफाजत फरमाए। हम मकबूजा कश्मीर को तो इंडिया के हाथों छुड़ा ना सके, हम गज़ा के लिए तो अपने हथियार सीधे न कर सके, हम मजलूम लेबनान वालों के लिए तो अपने हथियार सीधे ना कर सके, मजलूम बर्मा वाले के लिए हम हथियार सीधे न कर सके, लेकिन अपने ही लोगों पर हथियार सीधे करने के लिए हमें फौरी तौर पर हम एक्शन ले लेते हैं, लेकिन अपने ही मजलूम लोगों को हम जो है वो शहीद कर देते हैं। खुदारा आप भी खुदा का खौफ करें। ये चंद दिन की मसनूई हुकूमत है, ये सदा नहीं रहनी, ये कुर्सियाँ ओहदे सदा आपके पास नहीं रहने। इसलिए अल्लाह की ज़ात से खौफ करें और अपने लोगों पर गोली मत चलाएं, बैठ कर मामलात हल कर लें। गोली कोई किसी भी मसाइल, किसी भी
मामलात का हल गोली नहीं है, बल्कि टेबल टॉक करें, जैसा कि आपने अफगानिस्तान के साथ की, जैसा कि आपने इंडिया के साथ की, इसी तरह टेबल टॉक करें। खुदारा अपने लोगों पर गोली चलाना कोई दलेरी नहीं है, बल्कि बुज़दिली है। वो आपसे जायज़ मुतालबात कर रहे हैं तो उनके मुतालबात माने जाए, ना कि गोली उन पर चलाई जाए। उसके अलावा बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह आज थाना शादारा टाउन से 20 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कारकुनान की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। उसके अलावा हमारा जो ट्रेंड चलाया गया था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 3 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स पर अभी भी ट्रेंडिंग कर रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी मरकज़ ट्रेंड चलाता रहेगा, लेकिन आपने मुसलसल हैशटैग्स कीवर्ड्स यूज़ करते रहना है। मरकज़ को ट्रेंड का ऐलान ना भी करे, फिर भी आपने ट्विटर, एक्स, फेसबुक, टिकटॉक या दूसरे यूट्यूब वगैरह पर भी आपने ये हैशटैग ज़रूर लगाने हैं। रिलीज साद रिजवी TLP स्टैंड विद कश्मीरीज, ये आपने ज़रूर जो है वो हैशटैग यूज़ करने हैं। बाकी इंशाल्लाह जितनी भी मालूमात होंगी वो आप तक इंशाल्लाह पहुँचाई जाएंगी। बाकी मुफ्ती इल्जास बारवी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दफ़ा उनको रिहा किया गया था, फिर उनका इस्तकबाल जो है ये मसनूई हुकूमत पंजाब हुकूमत न देख सकी। उन पर फूल फेंके गए, नारे लगाए गए, जिसके बाद उनके वालिद साहब को, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके वालिद साहब को तो जो है वो रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके दोनों भाई अभी तक पुलिस की कस्टडी में है। और इल्जास बारवी रिजवी साहब को भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जितना मर्जी जुल्म कर लें, आखिर शिकस्त इन्हीं की होगी। इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह नबी वारिस है, हम कभी भी नहीं थकेंगे। इंशाअल्लाह हौसले बुलंद रखेंगे और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए इंशाअल्लाह हर हद पार करेंगे, हर मुमकिन कोशिश इंशाअल्लाह की जाएगी। बाकी साद भाई, अनस भाई और दीगर कायदीन और कारकुनान के हवाले से उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और उनकी रिहाई के लिए ज़रूर दुआ करें। इंशाअल्लाह मरकज़ का जो भी लाएअमल होगा, इंशाअल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आप तक पहुँचाई जाएंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। ताजदार ख़त्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।